नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्री स्पीक्स में। मेरे पिछले वीडियो के बाद प्लास्टिक को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है जो सबके लिए बेहद चिंता का विषय है। एनवायरमेंटल इंटरनेशनल जर्नल में एक डच स्टडी को पब्लिश किया गया है जिसमें 22 हेल्दी वॉलंटियर्स के खून की जांच की गई। खून के नमूने जब जांच किए गए तो उनमें से 80% लोग यानी 17 लोगों के खून में माइक्रोप्लास्टिक मिली है। इन 17 में से आधे वॉलंटियर्स के खून में पेट नाम की प्लास्टिक मिली है जिससे ड्रिंकिंग बॉटल्स बनाई जाती हैं। 1/3 में पॉलीथीन मिली है जिससे कैरी बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं और 1/4 में जो प्लास्टिक मिली है वो पैकेजिंग के काम आती है। दोस्तों, 5 मिलीमीटर के डायमीटर से कम वाली प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक की कैटेगरी में आती है। इस रिसर्च के बाद एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि ना तो प्लास्टिक की ड्रिंकिंग बॉटल्स सेफ हैं जिनमें हम रोज पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस और ना जाने क्या क्या पीते रहते हैं, न फूड पैकेजिंग प्लास्टिक सेफ है जिसमें हमारा दूध, दही, घी, पनीर, आटा, मेडिसिन वगैरह आती हैं। दुनिया भर में करीब 25 करोड़ टन जो समुद्री फिश है उसका हर साल इस्तेमाल होता है, वो खाई जाती है और खाने वालों के पेट में जो प्लास्टिक है इस मछली के जरिए पहुंच जाती है। जो शाकाहारी हैं उनके टेबल पे रखा हुआ साल्ट, जो टेबल साल्ट है यानी समुद्री नमक है, वो उसके जरिए उनके पेट में पहुंचती है। दोस्तों, एक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीजें आप देखते हैं वो सारी परिवर्तनशील हैं। हर एक चीज का रूप परिवर्तन होता है, टाइमलाइन फिक्स नहीं है, लेकिन वियर एंड टियर हर चीज का है और यही प्लास्टिक के कंटेक्स्ट में भी सच्चाई है। प्लास्टिक का वियर एंड टियर होने के बाद नैनो और माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाती है और यही नैनो और माइक्रो प्लास्टिक हवा के जरिए, प्लांट्स के जरिए हमारे शरीर में पहुंचती है। अब एक चीज और सामने आई है कि पेट में पल रहा बच्चा मां के प्लेसेंटा के जरिए जन्म से पहले ही प्लास्टिक लेना शुरू कर देता है और जन्म के बाद मां के दूध के जरिए प्लास्टिक उसके शरीर में पहुंच जाती है। दोस्तों, अब हम आते हैं प्लास्टिक की डिस्पोजल, जिसका जिक्र पिछली वीडियो में मैंने किया था। हमारे लिए प्लास्टिक का जो सबसे आसान तरीका है डिस्पोजल करने का, उसे अपना जान छुड़ाने का, वो है उसको जलाना, क्योंकि म्युनिसिपल कमिटीज के बाहर यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है प्लास्टिक को कि डिस्पोजल का। जो जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो सारे का सारा जलाया जाता है, कहीं फेंका जाता है और इस तरह से प्लास्टिक के जलाए जाने पर जो गैसेस निकलती हैं उनमें प्रमुख है डाइऑक्सिन। डाइऑक्सिन एक बहुत ही परसिस्टेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का सोर्स माना जाता है। ये म्युनिसिपल वेस्ट बर्निंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलते हैं और इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में हर जगह मौजूद हैं। हमारी हवा, पानी, मिट्टी, प्लांट्स और हमारे शरीर सब इनकी पहुंच के अंदर हैं। डाइऑक्सिन डिफरेंट क्वांटिटीज में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, घी, पनीर वगैरह में पाए जाते हैं और मीट में भी पाए जाते हैं। हवा में तैरते डाइऑक्सिन प्लांट्स और पानी के जरिए ये उन्हें जमा होते हैं और वहां से जानवरों के पेट में और जानवरों के पेट से दूध और मीट के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं। स्टडी यह भी कहती हैं कि डाइऑक्सिन को एनिमल फैट पसंद है, इसलिए पहली बार प्लास्टिक मोटापा और डायबिटीज का ट्रायंगुलर सामने आया है। ये भी अपने आप में एक बेहद बुरी खबर है। डायबिटीज का भी प्लास्टिक से गहरा रिश्ता है। प्लास्टिक का ह्यूमन बॉडी में कोई सेफ लेवल नहीं है, इसका किसी भी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में होना खतरनाक है। स्टडीज के मुताबिक बच्चों में डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स के लिए बहुत हद तक प्लास्टिक जिम्मेवार है। कैंसर, डायबिटीज, मोटापा, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन आदि बीमारियां का इनका प्लास्टिक पोल्यूशन के साथ सीधा रिश्ता है। प्लास्टिक का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और काफी स्टडीज में ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको भी ये प्रभावित करता है। दोस्तों, जब घर के अंदर और घर के बाहर सब जगह प्लास्टिक मौजूद हो, जब कोई भी चीज इसकी पहुंच से बाहर ना हो, हमारे हवा, पानी, हमारा खाना सब जगह प्लास्टिक की मौजूदगी हो, तो हमारे पास बचाव के ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं। हमारे ही नहीं, पूरे प्लेनेट की हेल्थ बीमार है और प्रॉफिट इंडस्ट्री का इसका कोई सरोकार नहीं है। साइंटिस्ट इसे प्लास्टिसाइजेशन ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं। तो हेल्दी होना बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैदा नहीं करता, बीमारी से बिजनेस बढ़ता है। दोस्तों, शांति का होना बिजनेस पैदा नहीं करता, युद्ध का होना बिजनेस को पैदा करता है। खुश होना बिजनेस पैदा नहीं करता, हैप्पीनेस डज नॉट लीड टू द बिजनेस।
डिप्रेशन, एंजाइटी, बिजनेस पैदा करती हैं। दोस्तों, जब शिकार और शिकारी दोनों को खुला छोड़ दिया जाता है, दोनों एक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, तो शिकार को शिकारी अपना ग्रास बनाता है क्योंकि उसको जिंदा रहना है। और ये शिकारी आज की डेट में हमारी प्रॉफिट इंडस्ट्री है। चारों तरफ फैलते इस जहर को लेके कोई गंभीर चर्चा नहीं है। ये हमारे समय की शायद सबसे बड़ा पैराडॉक्स और त्रासदी है। हम जितना भी कोशिश करें, प्लास्टिक क्योंकि सब तरफ फैली है, इसीलिए इसका एक हिस्सा हमारे शरीर के अंदर आता ही है। हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि एक्सपोजर जितना कम हो उतना कम करें। अपने आसपास की प्लास्टिक को, अपने घर में पैदा होने वाली प्लास्टिक को मत जलाइए। कोशिश करिए कि आपके जरूर 5, 10, 15 किलोमीटर की रेंज के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के या म्युनिसिपल कमेटीज के अंदर डंपिंग यार्ड्स होंगे या उनके डस्टबिन्स होंगे, उसके अंदर हम फेंक सकते हैं। शायद यही आज हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं। या जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अपने घर के जो बर्तन जिसमें हमारी ईटेबल्स रहते हैं, उनको अगर हम शीशे के या मिट्टी के बर्तनों के अंदर ट्रांसफर करें प्लास्टिक के बर्तनों की जगह, तो शायद कुछ बचाव निकल सकता है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।